तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर उनको सूप पिलवा देता है और लड़कियाँ अलग ही जोश में आ जाती है। इधर बाप की ओर आते हैं। बाप बड़ा खुश यहाँ पे था। गॉड पिल नाम का एक फॉरबिडन पिल यहाँ पे था जी, वो बनवा यहाँ पे रहता। फाइनली इतने सालों के मेहनत के बाद मैंने ये पिल यहाँ पे बनवा लिया है। हेलो मेरे बेटे की जिसने ज़िंदगी बर्बाद की है ना, उसको मैं बर्बाद करके यहाँ पे रखूँगा। वो आखिरी स्टेप यहाँ पे करने वाला था। उतने में पीछे से बेटा आता है और बेटा आके ही मार डालता है। वो भी कहता मेरे बेटे ये तो क्या कर रहे हैं। वो भी कहता पापा मैं कब से आपको देखे जा रहा था, साले पापा तू तो गया। वो भी कहता मेरे बेटे ये सब मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरे दुश्मनों को हराने के लिए। वो भी कहता पापा जैसे कि मुझे गॉड पिल के बारे में मालूम ही नहीं है। इस गॉड पिल को पूरा करने के लिए आपको एक बंदे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आप मालूम है किसकी कुर्बानी दोगे? मेरी कुर्बानी दोगे। मेरे बदले के लिए नहीं, बल्कि मुझे बर्बाद करने के लिए काम यहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि मैं तो बेकार बन गया हूँ, बिना हाथ का बिना किसी चीज़ का। लेकिन मैं आपकी कुर्बानी दूंगा और पिल यूज़ करके स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। हाँ, तो यह बाप को ही मार डालता है और बाप की कुर्बानी दे देता है। और उधर दोनों लड़कियां ऐसे जोश में थी, ऐसे जोश में थी, अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। और उनको ऐसा देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था कि अरे ओ माय गॉड, मेरे सामने दो दो लड़कियां इतनी अश्लील हरकतें करते हुए मैं तो वाकई में अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। दोनों पास में चिपक जाती है। वो भी कहता क्या हुआ, ये लोग भी कहते हैं आई एम सॉरी, लेकिन हमारे अंदर वैसा कुछ हो गया है तो अब तुमको हमारी जिस्म की प्यास बुझानी पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन आराम आराम से, धीरे धीरे से, दोनों एक बार में मत आओ। दोनों एक बार में ही आते हैं और एक बार में ही चालू पड़ जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का फ़ायदा होता है, पॉइंट वॉइंट भी मिलता है, मज़े अलग से मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक भी जाता है एक साथ दो दो कर करके। लेकिन कर्स मिराज नाम का एक टेक्निक मिलता है जिसके द्वारा है ना मिराज टाइप को कुछ भी तैयार कर सकता है। लड़कियां भी कहती ओ माय गॉड यार, तो फाइनली ख़त्म हो गया। सीनियर मो भी कहती है तुम्हारी हालत को ज़्यादा ख़राब लग रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लगेगी ना भाई, कब से कह रहा था बस करो बस करो बस करो यार, तुम लड़कियों लोग का तो जोश ही ख़त्म नहीं होता। ये भी कहती है सॉरी यार, ये सब उस लिक्विड के चक्कर में हो रहा है जो मैंने सूप के अंदर यहाँ पे मिलाया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मिला लिया, खुश, उल्टा ले तेरा नुकसान हो गया, तेरी इज्जत यहाँ पे चली गई। वो भी कहती है यार क्या करूँ यार, जलन के चक्कर में ये सब यहाँ पे किया मैंने। यून को देखते मुझे जलन होती है। हूँ मैं सीनियर, इससे पहले सेट में आई थी, लेकिन सेट में मेरे से ज़्यादा फेमस ये है, लोग इसको ज़्यादा भाव देते हैं। इन शॉर्ट ये मुझसे हर चीज़ में आगे थी, तो जलन हो गई। उसी जलन के चक्कर में मैंने अटैक किया और उस कमीने बाप के साथ हाथ यहाँ पे मिला लिया। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। तो ये भी कहती है ओ माय गॉड सच्ची में, लेकिन भाई दविया मैं तुम्हारी बन गई, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। ये भी कहती है अबे दूर हटो उससे, दूर हटो और कुछ मत करो। वो भी कहती मजाक कर रही थी और कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन गलती तो मेरी हुई है। लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम है उस बाप को रोकने का। बाप गॉड पिल बना रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, गॉड पिल या मैंने इसके बारे में सुना है, बहुत पहले किसी कमीने आदमी ने बनाया था जिससे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया था, लेकिन कुर्बानी दे के बनाया जाता है और उसने पूरा बवाल मचा दिया था, एकदम शैतान बन गया था, जिसके चक्कर में लोगों ने इसको बैन कर दिया। साला ये पिल बना रहा है क्या, फिर तो उसको वाकई में रोकना पड़ेगा। लड़की भी कहती है मैं रेडी हूँ, अपना तलवार भी निकाल लिया है, तो सोचना क्या, चलो जाके उसको रोकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बस तुम तलवार मुझे दे दो, बाकी सब मैं यहाँ पे देख लूँगा। बस ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत तो डुओ कल्टीवेशन हो गया, बाकी भी कर लेते हैं। वो भी कहती नहीं अब मैं करने वाली वडले वाली नहीं हूँ, अब तुम लड़ाई वड़ाई करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है। एक सेकंड, कोई अटैक कर रहा है तो अटैक होता है, अपने आप को बचा लेता है, लेकिन पूरा घर टूट जाता है। और कोई नहीं बल्कि वही कमीना बेटा था जिसका हाथ वापस आ चुका है, क्योंकि इसने अपने बाप की कुर्बानी देके पिल बना लिया था और पिल बना के इसने पिल खा भी लिया है। तो कहता हाँ साले वापस आ गया हूँ बदला लेने के लिए। बोला भी जाता है एक सेकंड, तुम्हारा तो हाथ कट गया था ना, फिर ये कैसे आ गया। वो भी कहता मेरा बाप मुझे मार के अपने लिए पिल बनवाना चाहता था, लेकिन मैंने बाप को मार के पिल यहाँ पे बना लिया। चलो यार, बाप के एहसान का बदला चुका दिया, और तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने की बारी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाय राम, दुनिया में मैंने कमीने नीच और घटिया लोग देखे, लेकिन तुझसे ज़्यादा घटिया मैंने कभी किसी को यहाँ पे नहीं देखा है। चल बेटे ये ले अटैक। इतना बोल के अटैक करता है तो वो भी तलवार को रोक लेता है और कहता मैंने पिल खाया ना तो मेरी पावर पहले से बढ़ गई है, तूने पहले भले मुझे हरा दिया था, अब नहीं हरा सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार झूठ नहीं बोलूंगा, पहले के मुकाबले पावर सच्ची में बढ़ गया, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं है। ये भी कहता सच्ची में नहीं है, रुक अभी तुझे दिखाता हूँ। ओ माय गॉड नहीं, ये क्या कर रहा है, मेरा हाथ जल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, तेरा हाथ आते वापस से जल गया। वो भी कहता साले हल्का सा जला, ज़्यादा खुश यहाँ पे मत हो। उतने में पीछे से बाकी लड़कियां आ जाती है अपनी टीम लेकर अटैक करने के लिए। तो वो भी कहता सालो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पे अटैक करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुनो तुम लोग बीच में मत आओ यार, लड़की लोग तुम लोग नहीं लड़ सकते। वो लोग भी कहते हैं अरे यार गलती मेरी भी थी, मैंने भी उल्टा सीधा किया था, इसकी बात मानकर, इसके बाप की बात मानकर, तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास चुकाने दो। तो और अटैक करने को तैयार थी। और कमीना लड़का भी डाउट में आ जाता है कि अरे यार ये लड़कियों को क्या हो गया, इतना इस लड़कियों को क्यों भाव दिए जा रही है। और लड़की लोग ऐसा अटैक करते हैं ना जिससे देख
सकते हैं कितने सारे स्वॉर्ड यहाँ पे तैयार होते हैं और सारा स्वॉर्ड उसकी जिस्म की बॉडी में हो जाता है। ये लोग भी कहते हैं व्हाट अटैक, सीधा जिस्म के आर पार हो गया। वो कमीना हंसने लगता है और कहता है पील खाने के बाद मेरी बॉडी इमोर्टल बॉडी बन चुकी है, जो नॉर्मल बॉडी के मुकाबले बड़ी स्ट्रांग है, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और सारे के सारे तलवार को उठा के फेंक देता है, जो उल्टा लड़कियों को ही लगता है। उतने में कमीना आता है और मेन सीनियर मो का गला पकड़ लेता है और कहता है तेरी ऐसी तैसी, अब मैंने तुझे यहाँ पे देख लिया, अब तेरी बारी आ चुकी है बैंड बजाने की। वो भी कहती है अरे यार तुम बड़े कमीने हो, बड़े कुत्ते यहाँ पर हो, मैं तुमको बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाली। ये भी कहता अच्छा नहीं देने वाली है तो मरने के लिए रेडी हो जा। लेकिन बीच में हमारा मेन कटर आता है, बचा लेता है। लड़की नीचे गिर जाती है लेकिन अपनी लड़की आती है और कैच करके बचा लेती है और कहती है इसको मैं बचाती हूँ, तुम कमीने के साथ लड़ो। कमीना भी कहता वाह यार दोनों लड़कियां तुझे बड़ा भाव दे रही है, लेकिन पहले तुझे मारूंगा और दोनों के साथ मजे यहाँ पे करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि लड़कियां मुझे क्यों भाव देती है और तुझे क्यों नहीं देती, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा ही हैंडसम और स्मार्ट यहाँ पर हूँ। इतना बोल के छाती पे अटैक करता है। वो भी कहता साले तू मार जितना मारना है, लेकिन मेरा जब कटा हुआ हाथ वापस आ सकता है तो ये छोटा मोटा खरोच तो वापस से ठीक हो सकता है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में ऐसी बात है क्या, लेकिन ध्यान से देख। इतना बोल के और निशान बनाने लगता है। वो भी कहता कितना फटाफट निशान बना रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता इतना फटाफट बनाऊंगा कि रिकवर करने का टाइम ही ना मिले। तो बहुत अटैक करता है कि बॉडी जलने लगती है और जल के नीचे गिरती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, रिकवर नहीं करवा पा रहे। लड़की भी कहती है ठीक हो ना, ज़्यादा चोट नहीं ना लगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं ठीक यहाँ पर हूँ। वो भी कहता संभल के, वो अभी भी मरा नहीं है, पीछे देखो। तो जैसे पीछे देखता है ना तो उसकी बॉडी एकदम आग वाली बॉडी यहाँ पे बन चुकी थी, हीट ब्लास्ट जैसा। वो भी कहता साले मैं अभी भी मरा नहीं हूँ, खुश मत हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है अभी नहीं मरा है तो अब मर जाएगा। इतना बोल के और एक अटैक कर देता है जो हमारे मेन कट्टर को लगती है, पीछे आके गिरता है। लड़की लोग भी कहती है तुम ठीक हो ना। ओ माय गॉड यार तुम तो वाकई में बड़े कमजोर निकले। सामने वाला भी कहता हो लड़की लोग उस कुत्ते को कितना सपोर्ट करोगी, आके मेरे तलवे चाटो। हमारा मेन कट्टर भी कहता चलो अब मुझे एक तरीका मिल चुका है इसको हराने का, कन्फ्यूज मिराज। जो मिराज का टेक्निक मिला था ना, इसके द्वारा वो एक छोटा सा मिराज यानी इल्यूजन बनाता है जिसमें वो लड़की हमारे मेन कट्टर के साथ कर यहाँ पे रही थी, दूसरे पीछे दूसरी लड़की हमारे मेन कट्टर के साथ किए जा रही थी। ये भी कहता क्यों उसके साथ क्यों कर रही हो, मेरे साथ क्यों नहीं करते। और सामने से चिढ़ाए जा रहे कि तू कौन है, तू सुअर है, छी थू निकल यहाँ से, हमको करने दे। वो भी कहता मैं सुअर नहीं हूँ, मैं सुअर नहीं हूँ, मुझे भी करना है। लेकिन इल्यूजन के अंदर वो लड़की तो उसकी बेइज्जती मारे जा रही है और कहती सुन यार तुझे भी करना है, तू बस देखते रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तू देखो हिला, बाकी सारा काम हम कर लेंगे। वो भी कहता नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे सामने, ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इल्यूजन के चक्कर में पिछा रहा था। हमारा मेन कट्टा पीछे से आके मार देता है और मरने से पहले भी कहता है ये सब मैं नहीं देख सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है राम एक छोटे से इल्यूजन से यहाँ पे मारा गया। नुबड़ा था लड़की मतलब लड़का। ये लोग भी कहते हैं लेकिन क्या हो गया, अचानक से तुमने ऐसा कौन सा इल्यूजन दिखा दिया कि वो वापस से जिंदा हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसका टेंशन है लो, जिंदा विंदा नहीं होने वाला, वो मर चुका है। ये भी कहती सच्ची में, लेकिन साला वो अभी भी जिंदा था। पीछे से कहता मैं अभी भी लड़ूंगा, तुम नहीं कर सकते इल्यूजन में उसके साथ। ये भी कहती साले तू इल्यूजन में भी कर रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं, अरे सॉरी गलती हो गई। एट द एंड वो लड़का मरता नहीं है, बहुत चोट लगती है और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। लीडर को ये सारी बातें बताई जाती है। लीडर भी कहता बड़ा चोमू आदमी था, इसको हमने जेल में डाल दिया और तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या से क्या हो जाता। तो मैंने डिसाइड कर लिया है अपनी बेटी का हाथ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और हमारे सेट का नया लीडर तुमको बनाऊंगा अपने रिटायरमेंट के बाद। तो बेटी भी कहती है पापा पापा ये क्या बोले जा रहे हो, मैनू शर्म आ रही है। इधर हमारा मेन कट्टर भी कहता है आई एम सॉरी यार, आपने मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। क्या ना मैं किसी एक एरिया में रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ, अलग अलग एरिया में जाना चाहता हूँ। तो आई एम सॉरी मैनू जाना पड़ेगा। लड़की भी कहती है व्हाट तेनू जाना पड़ेगा, तू चल जाएगा क्या यार। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार मुझे कुछ और काम भी है तो मुझे जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी यार मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास नहीं रह सकता। ये भी कहती जाओ यार मुझे वैसे कौन सा फ़र्क पड़ता है, आई डोंट केयर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है तो मैं सामान जाके पैक कर रहा हूँ। तो बुड्ढा भी कहता देखो यार तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है वो कर सकते हो, रुकना है तो रुक भी सकते हो, जाना है तो जा भी सकते हो। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ तेरी बहन की तेरी माँ का साले मेरे को मना करके जा रहा है, आज तक मुझे किसी ने मना नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो यार मैं मर जाऊंगा। वो भी कहता साले मैं तुझे मार ही दूंगा। और काफ़ी देर तक उनका झगड़ा चलता है और रात हो जाती है। जो लड़की था उसको बड़ा टेंशन होता है कि बेचारा कल चल जाएगा। तो जाने से पहले क्या एक बार गुड बाय बोल दूं।
उतने में कमरे के अंदर से आवाज आती है, करो करो और जोर से करो। नहीं नहीं, कुछ ज्यादा जोर से हो गया। ओ माय गॉड, कितना बड़ा है, अरे दर्द कर रहा है, अरे हौले हौले, प्यार प्यार से, आराम आराम से। और लड़की भी लग, हाय राम, ये लौंडा कमरे के अंदर क्या कर रहा है। दरवाजा खोलती है और कहती है तुम दोनों अपना कांड बंद करो। लेकिन वो लोग कुछ और कर रहे थे, गंदी गंदी चीजें नहीं कर रहे थे। तो हमारा मेन कट्टा समझाता है कि ऐसी ऐसी बातें, तू भी ना यार, क्या लड़की है भाई, ऐसे कैसे समझ सकती है। वो भी कहती मैं क्या भाई, कोई भी ऐसे ही समझेगा, तुम बात ही ऐसा कर रहे थे कि। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, कल मैं चल जाऊंगा, तो जो भी है आज ही का दिन है हमारे लिए। तो ये वाली मैडम भी कहती भाई दवे, तुमने अभी अभी जो चाय पिया है, चाय पीने के बाद क्या तुम्हारी बॉडी में कुछ कुछ हो रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है एक सेकंड, हाँ कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है। ऐसे कैसे यार, ये तुमने क्या कर दिया। वो भी कहती है कि वेल यार, अभी अभी मेरे को एक जोश की दवा मिली थी, क्या ना तुम जाने वाले हो, फिर मुलाकात कब होगी कब नहीं होगी कोई गारंटी नहीं ना है, तो जाने से पहले क्यों ना एक रात गुजार ली जाए। चलो यार, अब वो सोने से पहले टपा टप कर लेते हैं। तो ये भी कहती कहाँ बोले जा रहे हो दीदी। वो भी कहती है चलो ना यार, हम दोनों ने पहले भी कर लिया है, तो शर्माने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सोचो क्या होगा भाई, टपा टप होता है, रात भर होता है, बस होता है और होते जाता है। और फाइनली हमारे मेन कटर को इन दोनों लड़कियों का भी कार्ड मिल जाता है। याद है ना, पिछले कोठे वाली ओयरन थी, उसका कार्ड मिला था, यानी उसको पटा लिया था। अब इन दोनों को भी कंफर्म पटा लिया, यानी 3 लड़कियों को पटा लिया। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह जैसे जगती है तो हमारा मेन कटर जा चुका था यार, एटलीस्ट गुड बाय बोल के तो जाता, लेकिन देखना एक दिन हम पक्का मिलके रहेंगे। और ये सब कुछ हमारा मेन कटर सिस्टम द्वारा देख रहा था और बड़ा सैड भी था। तो सिस्टम भी कहती क्या हुआ, बड़े दुखी यहाँ पे लग रहे हो, आए हाय इतने दुखी मत हो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोले जा रहे हो, मैं कोई दुखी उखी यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो बस एवे ही। वो भी कहती ओके ठीक है। तो हमारे सिस्टम में और भी कई सारे फंक्शन है, ज़रा उस पर भी ध्यान दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता और भी फंक्शन, कैसा फंक्शन है। वो भी कहती बहुत सारा फंक्शन यहाँ पर है। एक तो पॉइंट द्वारा तुम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, और उसी द्वारा है ना अपना एक स्पेस भी बना सकते हो सिस्टम के अंदर, जहाँ पे तुम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है एक तो जब मैं गेम खेलता था, न जाने मैंने कितने सारे पैसे लगाकर कितने सारे आइटम बाई किए थे, तूने सब कुछ निकाल दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो भी कहती है अरे ब्लेम मत करो, मेरा माहौल ही ऐसा यहाँ पर है, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ लेकिन उस स्पेस के अंदर ब्लैक स्मिथ होगा, उसके अलावा एल्केमिस्ट होगा, स्पिरिचुअल फील्ड यहाँ पर होगा, फ्रूट वगैरह मिलेंगे, यानी जो चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। वो बेकार नहीं है, वो बड़ा सही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या, लेट मी सी वहाँ पे क्या क्या है। तो वो सबको भी अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक करने के लिए 100 पॉइंट 100 पॉइंट 100 पॉइंट 100 पॉइंट, ये भी देखा जाए तो 100 पॉइंट ज़्यादा नहीं है सबके लिए, तो सबको पॉइंट दे देकर ही ओपन कर लेता है। यानी स्पेस में समझो इसका एक छोटा सा गांव बन चुका है, जहाँ पे ब्लैक स्मिथ भी है, साथ ही में पिल एल्केमिस्ट भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, ये तो वाकई में गजब है। अपने सिस्टम गर्ल भी कहती है आई लव यू, ये लो चुम्मा। वो भी कहता है अरे यार ऐसी हरकतें यहाँ पे मत किया करो। बाय द वे यार, सारा काम क्या मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि एल्केमिस्ट हॉल तो बन गया है लेकिन कोई एल्केमिस्ट तो दिखाई नहीं दे रहा। ब्लैक स्मिथ हॉल बन गया है लेकिन ब्लैक स्मिथ वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो ये भी कहती है टेंशन ना लो यार, काम करने के लिए गधे मजदूर हैं। हाँ तो 3-4 रोबोट जैसे या भूत जैसे दिखने वाले क्रिएचर थे, यही तुम्हारे लिए काम करेंगे। बाय द वे अगला मिशन, हमारा मेन कट्टा पूछता है कि बाय द वे अगला मिशन मुझे कब स्टार्ट करना है। ये भी कहती है यार सिस्टम तुमको फोर्स कभी नहीं करेगा कि अभी करो या बाद में करो, तुम्हारी मर्जी, तुमको जब करना है तब कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मुझे अभी करने का मूड नहीं है, अगर मैं काम करूँ यहीं पे रुक जाऊँ, यहीं पे ऐश करूँ, यहीं पे अपना पावर बढ़ाऊँ और फिर बाहर की दुनिया में जाऊँ, तो ये भी कहती साले तो चीटिंग यहाँ पे कहलाएगा, तू ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकता, समझा कि ना समझा। और जैसे कि यहाँ पे तेरे साथ कुछ हो गया, जैसे कि तू मर गया या हाथ पैर कट गया या शादी वादी हो गई, तो रियलिटी में भी तुझे मानना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, शादी से क्या मतलब है। वो भी कहता है देखो यार, तुम एक बार है ना एक लड़की को पटा सकते हो, फिर दूसरे को पटा सकते हो, तीसरे को भी पटा सकते हो, चौथे को भी पटा सकते हो, लेकिन शादी नहीं कर सकते, क्योंकि शादी एक से कर लिया फिर दूसरों को पटाना ये चीटिंग माना जाएगा। वाह यार क्या लॉजिक यहाँ पर है। यानी पटा सकते हैं, गर्लफ्रेंड बना सकते हो 100 को, लेकिन शादी का नहीं, दोनों ही बेकार होता है या दोनों को मान लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है, फिर कार्ड को देखता है कि ये तीनों कार्ड तो मिल गया, लेकिन इन कार्ड का मैं करूंगा तो करूंगा क्या। कार्ड के पीछे बटन जैसा कुछ बना था, हमारा मेन कैरेक्टर क्लिक करता है, और जैसे उस पर क्लिक करता है ना, ऑटोमेटिक वो तीनों की तीनों लड़कियां सामने आ जाती है। जिसमें जो ऑयरन थी ना, वो तो शायद नहा रही थी, जिसके चक्कर में टावल में ही आ जाती है। और सब लोड आउट में कि एक सेकंड ये चल के आ रहा है। हमारी ये वाली लड़की कहती है ओ साले
चल क्या रहा है, अचानक से हम यहाँ पे कैसे आ गए, और ये अधनंगी लड़की ये है कौन। दूसरी वाली भी कहती हो हम तीनों लड़कियां अचानक से आ गई, हम दोनों के साथ तो टपाटप हो चुका है, लगता है उस अधनंगी लड़की के साथ भी टपाटप हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर उनको चाय पिलाता है, लेकिन वो लोग तो सीरियस मूड में थे, साले बता चल क्या रहा है। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज कि यार मैं कैसे बताऊं, अरे सुन ना यार सिस्टम ये तूने क्या करवा दिया, ये तीनों लड़कियां अचानक से कैसे आ गई। सिस्टम भी कहती कार्ड, अरे कार्ड का यही फंक्शन है, जिसका कार्ड है तो उसको समन कर सकता है, और तूने गलती से तीनों को कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पागल लड़की, मुझे तो आइडिया ही नहीं था, पहले बताने को नहीं हुआ क्या। वो वाली लड़की भी कहती ओ क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो, जल्दी से हमको बताओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल अब कैसे बताऊं यार, मैं रियलिटी में एक इमोर्टल हूँ। ये लोग भी कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में मैं एक इमोर्टल हूँ, लेकिन मैंने गलती से थोड़ा सा उल्टा सीधा काम कर दिया, तो इमोर्टल दुनिया वालों ने मुझे निकाल दिया, और तब से लेके यहाँ तक है ना मैं प्यार करने आया हूँ लोगों से। ये भी कहती साले ज़्यादा नाटक मत कर वरना गला पकड़ के मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे छोड़ो मैं बता रही हूँ। अपनी ये छोटी सिस्टम भी देखती है कि साला एकदम पागल ही है, लगता नहीं उसकी बातों को कोई विश्वास करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं सच्ची में इमोर्टल दुनिया से आया, एक इमोर्टल हूँ, और ये मेरी नौकरानी एक छोटी सी इमोर्टल सर्वेंट है। वो भी कहती है साले क्या बोल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाटक मत कर वरना देख ले। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, हाँ मैं इसकी नौकर हूँ। ये लड़की विश्वास कर लेती, वो कहती तभी तो यार एक नॉर्मल आदमी के अंदर इतना चार्म इतना हैंडसमनेस हो ही नहीं सकता, किसी मोटल में हो सकता है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम 2 बीवी बनाओ 4 बनाओ 50 बनाओ, हम तो खुशी खुशी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हैं। और बाकी लड़कियां भी शर्माती हैं, यानी वो भी खुशी खुशी रहने को अच्छे से तैयार थी। अपने सिस्टम भी समझाती कि सुनो यार ये अंगूठी है, लिंग टोंग अंगूठी इसको बोला जाता है, जो तुम्हारी हेल्प करेगा कहीं भी ट्रैवल करने में, रख लो यार। ये भी कहती रख लो यार, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मुझे यहाँ वहाँ नहीं आना। मो कहती है लेकिन मुझे तो आना है, मैं तो रख लूँगी। हाय राम यार एक और लड़की है, चलो यार इसको नहीं आना किसी और को दे दूंगी। वो भी कहती नहीं मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। दूसरी ओर जो कोठे वाली ओनर है ना वो बैठी हुई थी कहीं अलग ही, तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है वाह मिल गई। वो भी कहती है अबे तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हारे पास पहले से 2 लड़कियां है ना, जाओ उनके साथ टाइम पास करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ऐसा ना बोलो, जब तुम पिछले बार अलग हो गई थी ना तुम्हारी मुझे बड़ी याद आई, तो जरा मुझे बताने का कष्ट करोगी कहाँ गई थी। वो भी कहती वेल दुनिया घूमी, एडवेंचर की, एक से बढ़कर एक लोगों से मिली, उसमें एक म्यूजिशियन मास्टर यहाँ पे मिली, माँ कसम क्या म्यूजिशियन यहाँ पे थी, बढ़िया बढ़िया मुझे म्यूजिक सिखाया और मैं उनके डिसाइपल बन गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में यार, तो ज़रा बताने का कष्ट करोगी, उन्होंने तुम्हें कौन सा म्यूजिक सिखाया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाया। तो ये भी कहती है बांसुरी, उन्होंने मुझे बांसुरी बजाना सिखाया, और एक कमाल का बांसुरी का टेक्निक होता है द डेमोनेटर ऑफ म्यूजिक आर्ट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात है सच्ची में यार बजाओ। वो भी कहती क्या बजाओ, अरे कोई ऐसा वैसा नहीं है, स्पेशल है, स्पेशल लोग के सामने बजता है, तुम्हारे सामने मैंने बजाया ना, हो सकता है तुम सह ना पाओ और टैं बोल जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं टैं नहीं बोलने वाला, तुम बजाओ ना यार, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम यहाँ पे मेरे पीआर के चक्कर में। वो भी कहती है चुप करो यार क्या बकवास करते हो, बजा रही हूँ बाद में रोना मत। तो वो बजाने लगती है और बजाने के बाद कहती है ओके ठीक है मैंने बजा लिया, लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा, मानना पड़ेगा तुम बड़े स्पेशल हो। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर उठा के पटक देता है। वो भी कहती है क्या करना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं वही करना चाहता हूँ जो मैंने उस रात को किया था, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो चलो शुरू करते हैं। वो भी कहती है ना यार प्लीज़ ऐसा ना करो, अगर करोगे तो हौले हौले आराम आराम से करना। हाँ तो हौले हौले आराम आराम से बहुत किया जाता है। दूसरी ओर उसका जो वर्ल्ड है वहाँ पे अपने नौकर लोग तो पहले से काम करते हुए, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार ये तो अपना काम करेंगे, मुझे अपने अगले मिशन के लिए जाने के लिए मैं तैयार हूँ, बस मुझे डायरेक्ट किसी बाथरूम में प्रकट मत कर देना पिछले बार की तरह, वरना पूरा गाँव ठरकी ठरकी बोल के मेरे पीछे पड़ जाएगा। मैडम जी भी कहती है आई एम सॉरी यार, उसका तो गारंटी में नहीं ले सकती कि कौन से एरिया में प्रकट होगे, हाँ मैं दुआ मनाती हूँ कि अच्छे एरिया में प्रकट हो। चलो टेलीपोर्ट, वो टेलीपोर्ट हो जाता है और एकदम अलग ही एरिया में, जंगल नहीं भाई जेल जैसा एरिया में टेलीपोर्ट होता है, जहाँ पे कई सारी लड़कियाँ भी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है ले ये कौन है, वो लोग भी कहते हैं भाई तुम ठीक हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड तुम्हारे सर पर ये क्या है, ये तो जानवरों की तरह बाल यहाँ पे लग रहा है, तुम हो कौन। वो लोग भी कहते रहे हमारे कानों को ऐसे मत छुओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन ये कान कैसे आए यार, तुम लोग इंसान हो कि नहीं हो। ये लोग कहते हैं डेबी ह्यूमन है, यानी आधे इंसान और आधे जानवर है, और ये स्लेव मार्केट है जहाँ पे हमको स्लेव बना के पकड़ के रखा गया है। तो डिटेल में बताया जाता है गैया वर्ल्ड के बारे में। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे इंसान डेबी ह्यूमन और ह्यूमन यहाँ पे रहते हैं, मिलजुल के यहाँ पे ज़्यादा कर रहते हैं, लेकिन लफड़ा होता रहता है, लड़ाई वड़ाई होता रहता है। 500 साल पहले एक बहुत बड़ा बैटल हुआ था, जिस बैटल के अंदर है ना बहुत बोले तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए, और उसमें इंसान
इंसान लोग जीत गए और जैसे इंसान यहाँ पे जीते तो उन लोगों ने डेमन लोगों पे और स्पेशली जो हाफ डीमन थे उनके ऊपर बड़ा अन्याय किया, उनको लिटरली अपनी रखेल बनाया, उनको टॉर्चर किया, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया और तब से लेकर अभी तक है ना ज़्यादातर इंसानों का राज चलता है और डेमन और सेमी डेमन उनकी तो बैंड बजती रहती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार, लेकिन तुम तो डेमन नहीं हो, तुम तो हाफ डेमन हो ना, तो हाफ डेमन के साथ भी ऐसा किया जाता है, बोला भी जाता है। यहाँ बहुत साल पहले जब इंसान लोग और डेमन लोग मिलजुल के रहा करते थे तो कईयों के बीच में प्यार भी हुआ करता था, उसी प्यार के चक्कर में हम जैसे लोग पैदा हुआ करते थे। लेकिन हमको ज़्यादातर यही माना जाता था कि हम हमारे परिवार वाले गद्दार हैं जिन्होंने डेमन के साथ यहाँ पे प्यार किया, इसके लिए उनका सजा हमको भी मिलता है। आली मेरा नाम है और मैं फॉक्स क्लैन से बिलोंग यहाँ पे करती हूँ, क्या ही कर सकती हूँ, अब जो था यही था, मुझे पकड़ लिया गया। ये मेरे टीम वाले यहाँ पर है, ये के लो मेरे दोस्त हैं, वांगटेल इसका नाम है, शायरुआन उसका नाम है जो कि स्लाइम क्लैन से बिलोंग करती है और एक का नाम काओ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माय गॉड यार, लेकिन तुमको पकड़ा क्योंकि तुम लड़की हो, लेकिन मुझे क्यों पकड़ा यार, मेरे साथ क्या फायदा होगा पकड़ के। तो लड़की भी कहती है क्योंकि तुम स्कबस क्लैन से बिलोंग करते हो। स्कबस क्लैन का स्पेशल खासियत होता है किसी को प्यार में गिराने का। जो फीमेल स्कबस होती है वो मर्दों को प्यार में गिराती है और जो मेल होते हैं वो फीमेल को गिराती है। और तुम्हारे साथ दो काम हो सकता है, या तो गेट लोग के हवाले तुमको कर दिया जाएगा, या दुनिया में बहुत सारी फीमेल ठरकी औरतें भी हैं, औरतें भी हैं, उनके हवाले तुमको कर दिया जाएगा। समझे कि ना समझे। और वो औरतें तुम्हारे साथ है ना, जो कुछ करें तुम्हारे पे डिपेंड है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माय गॉड यार, देखा जाए तो नॉट अ बैड आइडिया, मेरे साथ लड़की लोग मजे करेंगे। दूसरा भी कहता हूँ ज़्यादा खुश मत हो जा, बाई चांस कोई गे आदमी तुमको लेके चल गया तो लेने की देनी पड़ जाएगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है क्या गे आदमी, नहीं 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 नहीं, अब गे ये गलत बात है भाई, मेरे को कहीं नहीं जाना। तो लड़की लोग भी कहते हैं लेकिन अब क्या फ़ायदा, हमको तो पकड़ लिया गया, बहुत ही जल्दी हमको फूटी कौड़ियों में बेच यहाँ पे दिया जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी, मैं तुमको इस एरिया से आज़ाद करवाऊंगा। लड़की लोग खुश होते हैं और इसको पॉइंट मिलता है, लेकिन बात ये आती है तुम आज़ाद कैसे करवाओगे, अगर आज़ाद होने का रास्ता होता हम कब के आज़ाद होके चल जाते हैं। मैंने चैन 1 महीने से तोड़ा लेकिन टूटने का नाम ही नहीं लेता, तो जब ये चैन टूटेगा ही नहीं तो आज़ाद कैसे होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ ये तुमने सही बोला, चैन तोड़ना मुश्किल है, और हालांकि मैं नया नया इस एरिया के अंदर आया हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं है, लेकिन एक तरीके के बारे में मुझे आइडिया जिससे हम निकल के जा सकते हैं। दूसरी ओर ऑक्शन लगने वाला था, बड़े बड़े इंसान लोग आए थे, अमीर अमीर इंसान लोग आए थे हम स्लेव ले जाने के लिए कि मैं किसी अच्छे से मर्द को लेकर जाऊंगी, मैं कोई बढ़िया फॉक्स क्लैन की फीमेल को लेकर जाऊंगी। होस्ट भी कहता हूँ कि ठीक है अगला एक आने वाली है फॉक्स क्लैन की, नहीं कैट क्लैन की, चलो यार शुरुआत की जाए 1 मिलियन। तो दूसरा कहता है 2 मिलियन, कोई कहता है 3 मिलियन, कोई कहता है 4 मिलियन, कोई कहता है 6 मिलियन। एक बंदा आता है और कहता है 9 मिलियन, ये मुझे चाहिए। तो 9 मिलियन 1, 9 मिलियन 2, 9 मिलियन 3। तो कमीना भी कहता ये हुई ना बात, चल वे तेरे साथ मजे करना है। वो भी कहती नो मुझे नहीं जाना, मैं काट लूंगी। वो भी कहता तेरी इतनी मत, तूने मेरे पे अटैक किया। वो भी कहती यस साले भाग रही हूँ मैं, और वो धक्का दे के भागने लगती है। लेकिन होस्ट भी हमारे चंगुल से बाज के नहीं जा सकते, गले में कुछ पट्टा जैसा लगा था, वो पट्टा ब्लास्ट होता है और उसकी पूरी बैंड बज जाती है। जिसने लिया था ना वो भी देखता कि साला इसकी ऐसी की तैसी इतनी 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 हिम्मत हमारे पे अटैक करती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखता है और कहता है अरे यार तो इसमें मारने की क्या जरूरत थी, किसी और तरीके से रोक लिया रहता। दूसरी स्लेब भी कहती है कि हम लोग की यही इज्जत है, हम लोगों ने इंसानों के खिलाफ कुछ बोला या कुछ किया ना डायरेक्ट हमको मरवा दिया जाता है, हमको कोई मौका नहीं दिया जाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक फक यार, देखा जाए तो मेरे लिए रियल दुनिया नहीं है, एक गेम की दुनिया जिसमें मैं आ गया बस है वही। लेकिन यार तो भी मेरे सामने ये जो हो रहा है ये सच है, लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं जो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, इसके लिए मैं न्याय करूँगा। उधर होस्ट भी कहता हूँ कि ठीक है वो स्लेब गई तो गई, भाड़ में जाए। अब आपके लिए स्पेशल सा स्लेब आ रहा है जो कि स्कबस क्लैन से बिलोंग करता है और ये मर्द है मर्द, तो आ जाओ स्वागत है तुम्हारा। हमारे मेन कैरेक्टर की बारी आती है और शुरुआती कीमत 10 मिलियन है। तो ऑडियंस कहती है स्पेशली फीमेल कि ओ माय गॉड क्या लड़का चिकना है, इसके साथ तो करने में मज़ा आएगा यार, ये तो मेरा हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो जो भी मुझे खरीदेगा ना तो उसको एक छोटी सी कंडीशन है कि मेरे अलावा 4 फीमेल स्लेव और भी हैं, उनको भी बाय करना पड़ेगा। होस्ट भी कहता साले तू होता कोने में कंडीशन डालने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर बे कुत्ते के बच्चे, जब मुझे खरीद कर बाकी चारों को भी वो लोग लेना चाहेंगे तू होता कौन है उनको रोकने वाला, तेरे पे डिपेंड नहीं है इन लोगों पे डिपेंड है। हाँ तो बोलना स्टार्ट करो, कौन कितना बोलेगा।
तो एक फीमेल कहती कि ओ माय गॉड यार, तुम्हारे साथ तो करने के लिए मैं कितने भी पैसे देने को तैयार हूँ, क्यों ना मैं कंगाल हो जाऊँ। तो 20 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन, 80 मिलियन, 100 मिलियन। तभी एक आदमी था, वो भी कहता है कि आजकल लड़कियों को देखकर मुझे कुछ कुछ होता ही नहीं है, मर्दों को देख के कुछ कुछ होता है। यानी मैं गे हूँ, इसके लिए मेरी ओर से 150 मिलियन। हाँ मैं गे हूँ, मुझे ये लड़का चाहिए। लेकिन क्या अचानक से कोई कहती है 500 मिलियन। हाँ, एक लाल बालों वाली औरत थी, वो भी कहती है ये लौंडा मुझे चाहिए और उसके लिए मैं 500 मिलियन देने को तैयार हूँ। तो बाकी लड़कियां भी कहती क्या 500 मिलियन, अरे मेरे पास होता तो मैं 600 मिलियन दे देती, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही खुजली है, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। होस्ट भी कहता बहुत बढ़िया, इसलिए ये लड़का प्लस बाकी चारों स्लेब तुम्हारी हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर खुद ही चौंका हुआ था कि 500 मिलियन, मेरी कीमत इतनी है क्या? वाह यार, मुझे खुद मालूम नहीं था। मैडम जी भी कहती नाइस यार, इसके साथ तो आज रात को मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर उसके घर पे आ जाता है, एक नौकरानी आती है और कहती है आपने नहा लिया तो कपड़े वगैरह यहाँ पे बदल लो, मैडम जी आने वाली होगी। तो ये भी कहता सुनो ना, आई डोंट नो तुम्हारी मैडम जी कैसी है, जरा अपनी मैडम जी के बारे में थोड़ा बताओगी डिटेल में। वो भी कहती है अरे मैं कौन होती हूँ उनके बारे में बताने वाली, वो खुद आएंगी और खुद आपको आइडिया लग जाएगा। हमारा मैं कट्टा भी लगा ओके ठीक है, मैं देखता हूँ इनकी मैडम जी कैसी है, कपड़े चेंज कर लेता हूँ। हाय राम, ये कपड़ों के अलावा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लगता है मैडम जी कुछ ज़्यादा ही नोटी है। फाइनली मैडम जी आती है, हमारा मैं कट्टा तैयार हो रखा था और कहता और मैडम जी कैसी हो। वो भी कहती हाय राम, तुमने तो काफ़ी अच्छे से अपने आप को तैयार करके रखा है। वो भी कहता और नहीं तो क्या, रात रंगीन बनानी है ना तो तैयारी तो करना पड़ेगा। वो भी कहती यस माय बॉय, यू आर वेरी नोटी नोटी एंड आई लाइक इट। इतना बोल के लेटा देती है और उसके ऊपर बैठ भी जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे, आती तुमको करने के लिए इतनी जल्दी है, थोड़ा बातचीत कर लो, एक दूसरे के बारे में जान लो। वो भी कहती बिल्कुल भी ना, इतना बोल के हाथ पैर बांध देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ माय गॉड, यानी बीडीएसएम तुमको पसंद है क्या, बांध बांध के करना। वो भी कहती यस इट्स गेम टाइम, चलो बात करते हैं काम की बात। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, काम की बात करते हैं या काम करते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो। वो भी कहती साले कुत्ते, मैं तुझे क्या लगा था कि मैं तुझे यहाँ पे बस टप टप करने के लिए लेकर आई थी 500 मिलियन में, एक्चुअली आई लव यू। क्या बोलते यार, मैं भी एक इसका बस क्लैन की ही मेंबर हूँ तुम्हारी तरह। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, तुम भी इसका बस हो, अब मुझे समझ आया, इसका बस क्लैन के जो मर्द होते हैं ना बड़े रेयर होते हैं और औरतों को बड़ी कमी होती है। कहीं तुम्हारे पास 100 से ज़्यादा औरतें तो नहीं ना है और सबके साथ टपा टप करवाना चाहते हो। वो भी कहती साले ठरकी आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे लेकर एक दूसरा काम है, एक दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। सीधी बात, नो बकवास, मैं रियलिटी में एक डेमन किंग की सबऑर्डिनेट हूँ, यानी उनके लिए काम करती हूँ, लेकिन कई 100 साल पहले उनको सील कर दिया गया है और तब से लेकर अभी तक मैंने हजारों से ज़्यादा तरीके के बारे में पता किया उनको आज़ाद करने का, लेकिन मुझे कोई तरीका ही नहीं मिला। लेकिन फाइनली इतना मेहनत करने के बाद मुझे एक तरीका यहाँ पे मिल चुका है, एक हैमर है, हैमर ऑफ होली लाइट, उसके द्वारा सील किया गया है। कोई भी डेमन उस हैमर को टच करने की कोशिश करता है ना तो उसकी बैंड ही बच जाती है। लेकिन अब फाइनली तुम मुझे यहाँ पे मिल चुके हो, तुम्हारे द्वारा उनको आज़ाद करवाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, अभी अभी तुमने बोला कोई भी डेमन उस हैमर को छुएगा तो वो टैम बोल जाएगा, और तुम अचानक से कह रही हो कि मैं छू दूँ, पागल वागल हो क्या यार। ये भी कहती नहीं, एक तरीका है जिसके द्वारा तुम ऊपर कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन सा तरीका। ये भी कहता है कि एक बहुत पहले वही जो हैमर का मालिक था ना उसने सील किया, बाद में वो मर चुका है, लेकिन हैमर एक चर्च के अंडर में आता था और हर साल मतलब हर 10-15 सालों में उसमें कोई सेंथ या सेंटेंस आती है, और वही जो सेंटेंस का प्योरनेस है ना यही तुम्हारा चाबी कह सकते हो। यानी सेंटेंस को जाओ पटाओ, उसकी वर्जिनिटी ले लो और उसके द्वारा ही तुम सील को अनलॉक कर सकते हो। समझे कि ना समझे, और बस काम पूरा खत्म। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नहीं करूँगा। वो भी कहती क्या बोला साले, तू मुझे मना करना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार देखो, वो पहली बात एक मासूम सी सेंटेंस है, तू चाहता है कि मैं प्यार में गिराऊं और बाद में धोखा देके चल जाऊं ताकि सील आज़ाद करने का मौका मिले। क्या मैं तुम्हें इतना निर्दय और पत्थर दिल का आदमी यहाँ पे लगता हूँ। वो भी कहती है अच्छा, यानी तू इसके लिए मुझे मना करना चाहता है, लेकिन मैंने भी 500 मिलियन देके तुझे खरीदा है, तुझे क्या लगता है इतना आसानी से मना करने दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मना नहीं करने दोगी तो क्या 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 करने के बारे में सोच रही हो। वो भी कहती है वेल क्या करने के बारे में सोच रही हो, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम लिटरली कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारा नुन्नू काट दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अरे मैं नुन्नू मत काटो, अरे कोई बचाओ मेरे नुन्नू को। इतना बोल के ऐसा कुछ तो कर देता है, झटका दे देता है, जिससे मैडम जी भी लाइक हाय राम, ये तुम्हारे नुन्नू लोहे से ज्यादा मजबूत कैसे। हाँ, तुम्हारे मेन कैरेक्टर ने एक टेक्निक यूज किया था जिससे उसका नुन्नू बड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया था, प्लस खुद भी स्ट्रॉन्ग बना था, अपने आप को आजाद करवा लेता है। तो वो भी कहती है एक सेकंड, तुमने अपने आप को कैसे आजाद करवा लिया, ये लोहा तो बहुत ही मजबूत है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि मैं मर्द का बच्चा हूँ और मर्द के पास बड़ा पावर होता है,
वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुच्ची में, मुझे इतना आसानी से गुलाम बनाना आसान नहीं है। वो भी कहती देख लो, तुम्हारे साथ 4 फीमेल स्लेव और भी है, वो अभी भी मेरे चंगुल में हैं। तुमने मेरा ऑफर मना किया, उन चारों के साथ कुछ भी हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो, तुमने 500 मिलियन में मुझे खरीदा है तो तुमको जो चाहिए मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ मेरी औकात में ना मैं वही करूंगा। ये भी कहती हो कि ठीक है, औकात की बाहर बाहर अभी रखो, तुम बड़े ठरकी टाइप का लग रहे हो, और ठरकी तो मैं भी हूँ, तो क्यों ना थोड़ा बहुत ही हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ, जिसमें में बड़ी प्यास लगी है, जिसमें की प्यास बुझानी है। और लेट जाती है और कहती है यस, बहुत ही प्यास यहाँ पे लगी है, मेरे जिस्म की प्यास यहाँ पे बुझाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता घोड़ी बन जाओ। बन भी जाती है और भाई घोड़ चढ़ाई हमारा मेन कट्टा स्टार्ट कर देता है और कहती नाइस यार, मानना पड़ेगा काफ़ी मज़ा आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी स्लेब बाहर से सुन लेते हैं, डाउट में चल के आ रहा है, कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा लगता है अंदर कुछ हो रहा है। दूसरा भी कहता कि ऐसा तो नहीं, वो औरत हमारे बेचारे मर्द को परेशान किया जा रहा है। दूसरा भी कहता है आई डोंट नो यार, अंदर क्या हो रहा है, कौन किसको परेशान कर रहा है, लेकिन हो बहुत कुछ रहा है। सुबह सुबह की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है गुड मॉर्निंग। वो भी कहती बाप रे, कल रात को जो कुछ हुआ ना, मानना ही पड़ेगा, एकदम धमाकेदार था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।